मदीना मुनव्वरा की वो खामोश रातें, बेवाओं के दरवाज़ों पर रखी आटे की बोरियां और एक ऐसा राज जो पूरे 10 साल तक कोई न जान सका। आखिर वो गुमनाम मोहसिन कौन था जिसकी हकीकत उसकी मौत के बाद खुली। खुश आमदीद। तारीख के पन्नों में कुछ ऐसी दास्तानें और ऐसे किरदार पोशीदा हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं वो सच्ची कहानियाँ और मुस्तनद वाक़यात जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करते हैं बल्कि ज़िंदगी जीने का ढंग भी सिखाते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस वाक़े के इख्तिताम में छुपा सबक शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। मदीना का गुमनाम मोहसिन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक राज ऐसा था जो पूरे 10 साल तक कोई न जान सका। शहर के तकरीबन 100 से ज़्यादा गरीब घराने ऐसे थे जिन्हें ये तो मालूम था कि उनका रब उन्हें भूखा नहीं सलाता, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ने उनके लिए किसको वसीला बनाया है। उन घरानों का रोज़ का मामूल था कि जब रात का आखिरी पहर होता और पूरा मदीना गहरी नींद सो रहा होता, तब एक शख्स अपने चेहरे पर नकाब डाले, अपनी पीठ पर भारी बोरी लादे खामोशी से निकलता। वो एक एक करके उन बेवाओं और यतीमों के दरवाज़ों पर पहुंचता, खामोशी से अनाज और ज़रूरत का सामान वहां रखता और उससे पहले कि कोई उसे देख पाए वो अंधेरे में गायब हो जाता। मदीना के गरीब लोग आपस में बातें करते कि ये शायद कोई फरिश्ता है या अल्लाह की कोई गैबी मदद, क्योंकि उस शख्स ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया और ना ही कभी बदले में शुक्रिया की उम्मीद रखी। मदीना के लोग बरसों तक उस गुमनाम मोहसिन के इंतजार में सुबह गुजारते रहे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो गमगीन दिन आया जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे का इंतकाल हो गया। जिस रात आपका विसाल हुआ, इससे अगली सुबह मदीना के उन 100 घरों में से किसी के दरवाजे पर आटे की बोरी नहीं पहुंची। दूसरी रात भी कोई ना आया, तीसरी रात भी सन्नाटा रहा। तब मदीना वालों को एहसास हुआ कि वो गुमनाम फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल देने वाले ने एक लर्ज़ा खेज मंजर देखा। आपकी पुश्त पर बोरियों के वजन की वजह से गहरे सियाह निशान पड़े हुए थे और वहां की जल्द सख्त हो चुकी थी। जब लोगों ने पूछा कि ए अहले बैत के चश्म चराग, ये निशान कैसे हैं, तब आपके करीबी साथियों ने रोते हुए बताया, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम साहब हर रात अपनी पीठ पर उठाकर मदीना के गरीबों तक पहुंचाते थे।